नुकसान सबका होगा। जब भी कभी आप एक इदारे की ताकत को इस्तेमाल करते हैं अवाम के मैंडेट को कुचलने के लिए, तो पूरा इदारा डैमेज होता है। जब भी आप किसी इदारे की ताकत को इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए, कत्लेआम के लिए, या लोगों को दबाने के लिए, या घटिया सियासत के लिए, तो फायदा तो 4 लोगों को होता है, नुकसान पूरे पाकिस्तान को होता है और सबसे ज्यादा उस इदारे को होता है। ये बात इदारे को समझनी पड़ेगी कि इस तरह की मुतनाज़ हरकतों और फैसलों से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नफरत के और मजीद जज्बात भड़काने या ये मामला खत्म करना और आगे बढ़ना। आज आगे नहीं बढ़ेंगे तो लड़ाई लंबी हो जाएगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस लड़ाई को खींच सकती है लंबा करने के लिए, बस खींच लो जितना मर्जी, आप इसको लंबा कर सकते हैं, इसमें जीत नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, ऐसे लोग जो फस्तायत को अपना हथियार बनाते हैं वो कभी जीतते नहीं, अल्टीमेटली हार जाते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही होता है जो मेरे रब का कायदा और कानून है, उसको तो नहीं तोड़ सकता ना कोई। रब के कायदे को तो कोई वायलेट नहीं कर सकता, वो होगा वही एंड ऑफ द डे, जो मैं और आप सब जानते हैं। लेकिन कोई एक जालिम दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा, कोई एक जालिम, क्योंकि जुल्म वो करता ही तब है जब उसे इस बात का यकीन होता है कि वो जो कर रहा है इसका नतीजा उसे नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन हर जालिम नतीजा भुगतना पड़ता है। ये हमने दुनिया की तारीख में पढ़ के देख लिया। वो अशर शरीफ ने बड़ा खूबसूरत शेर बोला था, मैंने वहां पे भी सुनाया कल लोगों को, कि इन्हीं अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। तो मूसा तो हर दौर में आता है, हर यजीद के सामने कोई हुसैन निकलता है और वो खड़ा होता है, वो अलम बुलंद करता, हक और सच का बोलबाला मेरा रब करता है। आज आपको वो लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं जिनसे आप करते हैं। यानी नॉर्मली यही होता है ना कि लोग डरते हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा कारोबार है, वो वापस जाऊंगा फट जाएंगे एयरपोर्ट से, जलील करेंगे, परेशान करेंगे। यही खौफ होता है ना, यही चीजें होती हैं। कल एक बच्चा, उसने कोई बात कर दी, बाद में आके कहता भजन को डिलीट हो सकती है। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल हो जाएगी, मैंने इनको बोला, मैंने कहा कर दे। तो वो कहता जी मैंने अपना पाकिस्तान भी जाना होता है। तो जितना आप लोगों के दिमाग में खदशात है या परेशानी है, हालांकि आपने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा वो परेशान है जो जुल्म कर रहे हैं। आज एक बात तो साबित हुई कि अगर आप हक पे खड़े हैं और आप डट के खड़े हैं और आप हार तस्लीम नहीं कर रहे, तो आप जेल के अंदर से भी रोजाना जीत सकते हैं। और अगर आप जुल्म के पैरोकार हैं और अगर आप यजीद के रास्ते में चल रहे हैं, अगर आप हथियार की बुनियाद के ऊपर लोगों की सोच को कुचलना चाहते हैं, तो फिर आप जिस मर्जी कुर्सी पे आप बैठे हो, आपके अंदर एक खौफ हमेशा पलता रहता है जो कल से अब तक हमें लगातार दिखाई दे रहा है। मैं ये सोच नहीं सकता कि कोई आदमी इतना भी डर जाएगा कि मेरे मरने के दिन तक मेरे पे केस कोई ना करे। अंदाजा करें आप, मेरे मरने के दिन तक मेरे पे केस कोई ना करे। दूसरों को ताने बुजदिली के सारी जिंदगी हमें इन्होंने बताया कि फलाना बुजदिला इसको बैंकों में वापस भेज दें, तो ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। ये सब मिलकर, चाहे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, सारी पार्टियां मिलकर बैठे और बैठ कर कहें कि हम सियासत करते रहेंगे, कभी तुम जीतो कभी हम जीते। फेयर गेम करते हैं ना, आओ फेयर गेम करते हैं, हम खेलते हैं, लेकिन गेम के रूल्स हम बनाएंगे। ये जो बाहर से मुदाखलत हो जाती है, इनको वापस बैरकों में भेजें। मेरा ये ईमान है, यदि आप लोगों को लगता होगा शायद उस्मान बुज़दार सबसे नाकस हुक्मरान आया आज तक, अभी आपने स्टडी नहीं किया मरियम नवाज को, आपको वरना ये आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर बदतरीन कोई सियासतदान होगा ना, निकम्मा तरीन, नालायक, उसको भी अगर आप पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बनाए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको छेड़े ना, तो यकीन करें वो भी पाकिस्तान का भला कर देगा। ये जो बेड़ा गर्क हुआ ना हमारा पूरी तरह से, इकोनॉमी का, रोजगार का, हमारे अमनो अमान का, हमारे माशरती इक़्तिदार का, ह्यूमन राइट्स का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, रूल ऑफ लॉ का, ये सब के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया सोच है।
आज ये काम आसिम मुनीर का, कल ये काम जनरल बाजवा कर रहा था, उससे पहले राहील शरीफ को एक्सटेंशन चाहिए थी, वो कर रहा था, उससे पहले एक सियासत चलती थी कियानी की, उससे पहले मुशर्रफ की। ये बंदे तब्दील होते हैं, सोच नहीं बदलती है साहब। आपकी लड़ाई किसी एक आदमी से है या सोच से? अपने आप से पूछिए। ये आसिम मुनीर चला जाएगा एक दिन, एक और साहब आ जाएंगे, तो आपने सोच से लड़ना, उस सोच को बदलने के लिए काम करना। ये मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त है, बाप है, सारे फौज के अंदर काम करते हैं। उनकी सोच ऐसी नहीं है जैसी इनकी एस्टेब्लिशमेंट की सोच है। वो तो बच्चे अपने बच्चे पढ़ाने में, अपनी फैमिली को संभालने में, अपने दीगर मामला के अंदर बेचारे वो मसरूफ रहते हैं, या बॉर्डर के ऊपर या अपनी ड्यूटीज के अंदर। लगता है ये मुझे अदालत में ले जाएंगे। वो जो एक मिथ थी ना बहादुरी वाली, वो भी बदकिस्मती से इन्होंने तोड़ दी। यानी मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल को चाहिए कि यार मुझे ये तीनों चीजें नहीं चाहिए। उसे कहना चाहिए कि ना मुझे दसना चाहिए, ना मुझे सारी जिंदगी के लिए मुराद चाहिए, ना मुझे इस नौकरी के अंदर निकाले जाने का तरीका तब्दील करवाना है। भाई फील्ड मार्शल आपने बना दिया, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें सारी जिंदगी के लिए बुज़दिली का ताना बन जाएगी। ये पिछले साल मैंने हज पे जाना था 2025 में, अभी मुझे बेशुमार लोगों ने कहा मत जाना, पकड़ देंगे, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी किस्मत में बच के आ गया। फिर दोबारा मैंने रिस्क लिया, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि मैं जा रहा हूं तेरे भरोसे पे, और अल्लाह मुझे वापस ले आया हिफाजत से। वो मुझे उठा के वहां से पाकिस्तान भी ले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा मुल्क है। लेकिन मैं क्यों गया, मैंने वो रिस्क क्यों लिया पता आपको? मिथ नहीं टूटनी चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो डर गया। मैं सिर्फ इसलिए गया था, और आज एक शख्स एक आईनी तरमीम करवा रहा है, अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना रहा है आईन की, कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। 25 करोड़ लोगों का खौफ, 25 करोड़ लोगों की ताकत, 25 करोड़ लोगों का शऊर आपको नजर आ रहा है इस तरमीम में। लोग इस तरमीम के बाद सर पकड़ के बैठे हुए थे। कल कोई कह रहा था पूरा निजाम चकरा गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा सेलिब्रेट करो, वो अनाउंस कर रहा, तुमसे डर गए। पाकिस्तानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने डरा दिया, हम एक दिन जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ये ना तो हुकूमत का मैंडेट असली है, ना ये हुकूमत असली है। मैं कल भी ये बात कह रहा था, मैं आज भी ये बात करता हूं कि आज भी अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई चोर है, ये डाकू है जिसने लूटमार की हुई है, यही हुआ उनके साथ, भुट्टो के साथ यही हुआ, लियाकत अली खान के साथ ये हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ ये हुआ, और बेशुमार और सियासतदान भी हैं जिनके साथ ये हुआ। बलूचिस्तान के लीडर मारे गए, अकबर भुट्टी के साथ क्या हुआ? सियासतदान मरता भी है, जेल में भी जाता है, सहाफी भी जेल में जाता है, शायर भी जेल में जाता है, सियासी वर्कर भी जेल में जाता है। एक जर्नैल बताओ जो जेल में गया, बताओ है कोई? नहीं है ना? भाई क्यों नहीं जाते जेल में? भाई हम जेल में जा सकते हैं, तुम भी जाओ। हम अगर सजा भुगत सकते हैं, तुम भी भुगतो। ये क्या बकवास है कि आम आदमी सियासतदान देखें, समझे, 4 डिक्टेटर आए, चारों ने जुल्म किया, एक को भी सजा नहीं मिली। 4 ने तो बराह रास्त जुल्म किया ना कौम के ऊपर। हमारे 40 साल खा गए 4 लोग मिलकर, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। उन चारों में से किसी एक से भी जवाब नहीं दिया हमने। लेकिन हर सियासतदान, चाहे उसने कुछ किया या नहीं किया, उसने जवाब दिया। आज भी जो आपके फील्ड मार्शल हैं, उनके लिए एक तरमीम की गई कि जनाब इसे डर लगता है, इसे कंबल बना दो। और क्या है ये? मेरे ठंड लग रही, मेरे कंबल दे, मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे बचाओ। परवेज मुशर्रफ को लेकर जा रहे थे कि जनाब पहुंचो अदालत, वो रास्ते से अस्पताल पहुंच गए। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, ये कहता था वो आपको। अस्पताल पहुंच गए, मुझे बताया ना कौन सा आर्मी चीफ है, कौन सा जनरल है जो जेल, एक बंदा इन्होंने अपना भी जेल में डाला हुआ है, वो फ्रडिया जनरल फैज, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है, और उसको वो सहूलतें दी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते।
हमारा वजीर आजम पकड़ो तो तुम उसको बनाते हो निशाने इबरत। पाकिस्तानियों का लीडर पकड़ो तो तुम उसे खाना भी नहीं देते, उसकी मुलाकात भी नहीं करवाते, उसको तंग भी करते हो, उसकी लाइट भी बंद करते हो, उसका पानी भी साफ नहीं देते, उसे परेशान करते हो, घर वालों से वकीलों से राब्ता भी नहीं करवाते। अपना 3rd क्लास जर्नल अपने पास तुम पकड़ते हो तो उसको तुम वीआईपी रखते हो, उसकी फैमिली से रोज मुलाकातें भी करवाते हो, उसको कंफर्टेबल भी रखते हो, वो अपने वकीलों से रोजाना नहा धो के नए कपड़े भी पहनता है, वो बेहतरीन बेड के ऊपर बिस्तरों के ऊपर सोता भी है, उसको सर्दियों के अंदर जो है वो हीटर और गर्मियों के अंदर जो है वो एसी भी मैसर है, ठीक ठाक जबरदस्त किस्म की जगह पे वो रहता है, सेफ हाउस।